दरबार में नजर आती है, तो उस पूरे अलौकिक स्वरूप के साथ आपको राम दरबार नजर आ रहा होगा और इसी अद्भुत क्षण का इंतजार हर कोई कर रहा था। सोचिए, इतना खूबसूरत कॉरिडोर, श्री रामचंद्र जी का मंदिर और मंदिर के पूरे इर्द गिर्द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर पूरी तरीके से श्री राम चंद्र जी के जीवन को व्याख्यान करता है कि आखिर किस तरीके से श्री राम जी का जीवन था। एक एक क्षण को वो बताएगा, एक एक पल को बताएगा। जो लोग, जो कार्यसेवक लगभग 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर श्री राम जी का मंदिर बने, टेंट में विराजमान थे भगवान श्री राम। उसके बाद मंदिर बनता है, मंदिर बनने के बाद अब ध्वज लगाया जाता है, तो अद्भुत अलौकिक क्षण है। हर कोई इसका साक्षी बनने के लिए तैयार है और अभी भी इंतजार है। तो केवल एक एक पल का, एक एक क्षण का मंत्रों के द्वारा देखिए शुरुआत हो चुकी है पूजा की, और जिस तरीके से मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, ये साफ है कि अब धीरे धीरे वो क्षण आ ही रहा है जब श्री रामचंद्र जी के जयकारे के साथ पूरा राममय राम मंदिर गूंज चुका है। पूरी तरीके से अयोध्या राममय हो चुकी है। इस अयोध्या में जब भी आगे इतिहास में ये क्षण जब लिखा जाएगा, तो ये साफ होगा कि आखिर किस तरीके से लोग साक्षी बने थे इस क्षण के, और इस क्षण में किस तरीके से लोगों की जो लगातार जो लोग यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी ये बात कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग यहाँ के साक्षी बने हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर को उन्होंने देखा, तो अद्भुत अलौकिक क्षण है। अब इंतजार है तो बस उस क्षण का, जब ध्वज को लगाया जाएगा, और ध्वज को लगाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी उसी तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ में विद्यमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत, संघ प्रमुख इत्यादि इनकी मौजूदगी है। इसके अलावा कई वीवीआईपी को भी बुलाया गया है और पूरे तरीके से राम मंदिर के इर्द गिर्द आपको लोगों की मौजूदगी नजर आ रही होगी। ये लोग राम मंदिर में साक्षी बनने आए हैं कि आखिर किस तरीके से ध्वज को लगाया गया है। मुझे इतने दिन का इंतजार खत्म हुआ है, और जिस तरीके से हम सब इंतजार कर रहे थे कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनकर जब खूबसूरत तरीके से तैयार होगा, तो अलग सा अनुभूत होगा। तो अब पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी तरीके से हर जगह पर केवल राममय पूरी अयोध्या नजर आ रही है। और अयोध्या ही नहीं, मैं पूरे विश्व में ये कह सकती हूँ कि पूरा विश्व इस क्षण का इंतजार कर रहा था, और पूरा विश्व राममय नजर आ रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में ये ध्वज लग रहा है, अद्भुत अलौकिक क्षण है। अब एक एक क्षण में एक एक चीजें भारी होती जा रही है कि आखिर कब ध्वज लग जाएगा, कब राम मंदिर को देखने को मिलेगा उस तरीके से, जब हम उस राम मंदिर में जाएंगे और उस क्षण को अपने आप को अनुभूत करेंगे। तो बस एक एक पल का इंतजार, और एक एक पल भारी है कि अब वो इंतजार खत्म हो, भगवान श्री राम को अपनी आंखों से हम उस राजमहल में देखें, जिस राजमहल में इंतजार कर रहे थे हम उनका। बिल्कुल, वाकई वर्षा, बस वो भव्य पल आने ही वाला है। सभी को उस क्षण का इंतजार है जब शिखर पर धर्म ध्वजा लहराता हुआ नजर आएगा और इतिहास में आज का ये दिन दर्ज हो जाएगा। और वाकई ये बेहद लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि भगवान रामलला, जो कि एक समय पर टेंट में तमाम दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुगण पहुंचते थे, आखिरकार जब राम मंदिर खास तौर पर बना और स्थायी मंदिर में रामलला को विराजमान किया गया, आज एक तरीके से वो संपूर्ण हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल, कितने लोगों का त्याग, कितना परिश्रम, और किस तरीके से अयोध्या चलो का एक नारा हमने सुना था, आज वो नारा परिपूर्ण हो रहा है। पहले लोग कहा करते थे कि चलो अयोध्या चलते हैं, राम मंदिर कार्य सेवक जितने भी रहे, केवल एक ही नारा चला कि अयोध्या चलो। आज वो अयोध्या चलो का नारा परिपूर्ण हो गया, क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। राम मंदिर की जो परिकल्पना की गई थी कि अद्भुत अलौकिक रूप से राम मंदिर नजर आएगा, उसी तरीके से राम मंदिर अद्भुत अलौकिक रूप में नजर आ रहा है। आप एक ही कलाकृति को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के जीवन को पिरो दिया गया है। एक एक जगह पर, एक एक कण में भगवान श्री राम नजर आ रहे हैं। आज जो श्रद्धालु आए हैं, वो चाहे श्री रामचंद्र जी के मंदिर का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आएगा जब हम दर्शन कर पाएंगे भगवान श्री राम के। हनुमान गढ़ी के दर्शन हो रहे हैं आज। आम श्रद्धालुओं के लिए केवल श्री रामचंद्र जी के मंदिर का दर्शन बंद रखा गया है, लेकिन 4 बजे के बाद वो भी खोल दिया जाएगा। उसी तरीके से लोग जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है,
कि जब पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है, जो पूजा पाठ है, जो धर्म ध्वजा है, जब वो लग जाएगा तो पूरा राम मंदिर तैयार है दर्शन करने के लिए। और हर कोई अब वो फ्लोर बाय फ्लोर जिस तरीके से राम मंदिर बना है, वहां हर जगह पर वो जा सकते हैं, हर जगह पर दर्शन कर सकते हैं। भगवान बिल्कुल। श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप से लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में भी जाएंगे, और साथ ही साथ पूरी तरीके से पूरे राम मंदिर को देख सकते हैं कि आखिर कितना सुंदर तरीके से राम मंदिर को बनाया गया है, कितना अलग भव्य स्वरूप राम मंदिर का नजर आ रहा है। और उसी तरीके से उस क्षण के इंतजार में हर कोई लालायित नजर आ रहा है, हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर कब राम मंदिर के दर्शन हो सके और कब राम मंदिर में उस तरीके से लोग जा सके। तो अभी इंतजार है, बस इंतजार परिपूर्ण होने वाला है। और सबसे ज्यादा गौरवान्वित तो अयोध्या वासी हैं कि उनको श्री रामचंद्र जी का मंदिर मिला, वहां पर मिला जहां पर वो इंतजार कर रहे थे। वो जगह जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी टेंट में नजर आ रहे थे, अब वही जगह पर भगवान श्री राम अपने महल में नजर आ रहे हैं। तो एक एक क्षण सोचिए, अभी जो तस्वीरें लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पे चल रही है, उसमें एक एक तस्वीरें ये साक्षी बन रही हैं कि आखिर किस तरीके से श्री रामचंद्र जी का मंदिर रहा है, कैसे क्या चीजें उसकी एक छोटी छोटी चीजें बनाई जा रही है। तो एक एक पल, एक एक क्षण साक्षी है। और जिस तरीके से एक एक क्षण में एक एक मूर्तियों के दर्शन भी कराए गए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक मंदिर में जा रहे थे, तो एक एक चीजें जब हम देख रहे थे अपने सामने, तो हमें ऐसा अनुभूत हो रहा था कि आखिर कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, कितना सुंदर। और मानो ये अनुभूत हो रहा है कि खुद साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी की मौजूदगी इस राम मंदिर में है। क्योंकि आपने जब बाल स्वरूप देखा होगा, तो बाल स्वरूप जब एक बार आगे आया और एक बार हमने देखा, तो ऐसा अनुभूत हुआ कि सब कुछ मानो श्री रामचंद्र जी अपने बाल स्वरूप में लीलाएं कर रहे हैं। उसी तरीके से राम दरबार को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस हमारे कष्टों के निवारण के लिए भगवान श्री राम यहाँ आ चुके हैं और पूरे तरीके से हमारे कष्टों का निवारण करेंगे। एक एक क्षण, एक एक चीजें, एक एक जगह हम इस अयोध्या का ये गवाही है कि आप किस तरीके से यहाँ पर विद्यमान है, किस तरीके से आप श्री रामचंद्र जी के मंदिर में दर्शन करेंगे और अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। बिल्कुल। और आज का दिन अपने आप में वर्षा खास भी कितना हो जाता है। 25 नवंबर है आज, यानी कि शुक्ल पश्चिमी की पंचमी तिथि है आज। और हर साल विवाह होता है यहाँ पर भगवान राम और सीता का। पंचमी के दिन ही हिंदू पंचांग में सर्वाधिक विवाह की तिथि भी निर्धारित की जाती है। वहीं जो मुहूर्त को भी चुना गया है वो अभिजीत मुहूर्त है, यानी कि 11:45 से लेकर 12:29 तक भगवान राम का जन्म भी इसी अभिजीत मुहूर्त पे हुआ था। कितने ज्यादा संयोग भी आज बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज कई संयोग बन रहे हैं, जिसमें अभिजीत मुहूर्त के साथ साथ श्री रामचंद्र जी का आज विवाह भी है। और सोचिए कि इस क्षण में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक तरफ उत्साहित है कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर पूरे तरीके से परिपूर्ण हो चुका है, धर्म ध्वजा लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ आज राम जी के विवाह को लेकर से उत्साहित है अयोध्या, क्योंकि आज ही के दिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता से हुआ था, तो अद्भुत अलौकिक समागम नजर आ रहा था। और जिस तरीके से आज विवाह उत्सव में लोगों की मौजूदगी नजर आएगी, और उसी तरीके से आज ये अभिजीत मुहूर्त में ही इस पूरे धर्म ध्वजा की लगाने की जो प्रक्रिया है उसको रखा गया है कि एक अलग सा मुहूर्त होना चाहिए जिस समय ये पूरी जो धर्म ध्वजा है उसको लगाया जा सके। और साथ ही साथ क्योंकि आज का दिन, आज का संयोग ही बहुत ही अद्भुत है, और आज दो चीजें एक साथ देखने को मिल रही हैं, चाहे वो अभिजीत मुहूर्त जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, और चाहे वो मुहूर्त जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का माता सीता से विवाह हुआ। और उसी मुहूर्त में आप ये सोचिए कि हम राम दरबार देखेंगे जहां पर माता सीता के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की मौजूदगी नजर आएगी। तो एक एक क्षण, एक एक पल ये गवाह है कि आखिर किस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह के दिन ही हमने धर्म ध्वजा लहरते हुए देखा था, वो सनातन धर्म ध्वजा जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। और साथ ही साथ क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से विवाह किया था, और आज ही के दिन जब वो धनुष टूटा था तो माता सीता से उनका विवाह हुआ था। तो त्याग की बातें,
और जिस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के एक एक चीजों से हमारे जीवन को जो सीख मिलती है, वो भी आज सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं आगे आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन रहा है वो कैसा रहा है। तो एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक चीजें हमें ये बता रहा है कि आज का दिन कितना सौभाग्यपूर्ण है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आज के दिन के अगर हम साक्षी बन रहे हैं तो ये हमारा भी सौभाग्य है और हमारे पूर्वजों का भी सौभाग्य है कि हम इस क्षण में साक्षी बनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब केवल क्षण का, क्योंकि ये क्षण भारी पड़ रहा है कि कब मंदिर के ध्वज लग जाएंगे, कब वो धर्म ध्वजा लहरती हुई नजर आएगी और कब वो इंतजार खत्म होगा। तो अब क्योंकि इस अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत होने वाली लगभग 4 मिनट के बाद, और जैसे ही इस मुहूर्त की शुरुआत होगी इसके साथ ही धर्म ध्वजा लहरती हुई नजर आएगी। मंत्रोच्चारण के साथ प्रक्रियाएं चल रही हैं। लगातार इन प्रक्रियाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी नजर आ रही है। तो एक एक चीजें ये साक्षी है कि किस तरीके से एक एक जगह पर एक एक साधु संतों के द्वारा इस पूरे राम मंदिर को बनाने के साथ साथ कितना त्याग बलिदान किया गया है। बिल्कुल, और इसी बीच हमने देखा कि भगवान रामलला को आज एक विशेष वेशभूषा भी पहनाई गई है जो सोने के धागों से बनी है, पीतांबर से बनी हुई है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज जिस तरीके से राम दरबार को आप देख रही होंगी उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण भगवान और हनुमान जी सभी नजर आ रहे हैं। इसमें वेशभूषा का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि आज श्री रामचंद्र जी एकदम राजा स्वरूप में नजर आए। भगवान श्री राम ने अपने परिवार के साथ जब इस राजमहल में विराजमान हो तो राजा स्वरूप उनका नजर आए, बड़ी ही सुंदर छवि नजर आए और ऐसा अनुभूत हो कि मानो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने परिवार के साथ दरबार में विराजमान है। वो सोने का मुकुट, वो सोने से बनी हुई पोशाक, वो सोने की जरी से बनी हुई पोशाक, अद्भुत अलौकिक समागम नजर आ रहा है। आप उस मूर्ति को बड़े ही ध्यान से देखिए, कितनी खूबसूरत, मतलब वो दृश्य, वो चेहरा देखते हुए ऐसा अनुभूत हो रहा है कि मानो वो मूर्ति कुछ बोल रही हो, कुछ आवाज आ रही हो, मतलब अलग सा एक ऐसा एहसास कि मानो भगवान श्री राम की मौजूदगी में ही हर पल हर क्षण वो चीजें चल रही हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब मौजूद थे उस जगह पर, और जब त्रेता युग का समय चल रहा था, जब राम दरबार चलता था और लोगों की मौजूदगी नजर आती थी, तो वही प्रक्रिया, वही सारी चीजें अभी भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और वर्षा, लोग कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं। देखिए झूमते गाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लगातार भगवान राम के गीतों पर यहाँ पर ये तमाम लोग थिरकते हुए पूरी राममय, ये पूरी अयोध्या नगरी नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दें कि ध्वजारोहण के समय पर मंगल स्वरित गान भी होने वाला है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर जब ध्वजारोहण होगा, जो कि बस अब कुछ ही क्षण में होने ही वाला है क्योंकि मुहूर्त की शुरुआत भी हो चली है, भव्य मंगल स्वस्ति गान प्रस्तुत किया जाएगा। देश के प्रतिष्ठित कलाकार भजन, स्रोत पाठ, श्री रामचरितमानस के चयनित प्रसंगों का गायन करेंगे। विभिन्न काल खंडों में श्रेष्ठ संतों द्वारा रचित मंगल गायन और पदावलियों का सामूहिक वचन और गायन भी किया जाएगा। तो ये भव्य तस्वीरें इसी बीच लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और देखिए कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में है। लोगों की चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती है, पूरी तरीके से भगवान राम की श्रद्धा में लीन ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। देखिए झूमते गाते किस तरीके से भगवान राम के गीतों को गाते हुए नजर आ रहे हैं और बस सभी को देखिए कितने बेसब्री से इंतजार है इस क्षण का, जो कि बस अब जल्द ही समीप आने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आएंगे। पीएम मोदी और उनके साथ में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल मौजूद हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी मौजूदगी है। इसके अलावा तमाम साधु संत वहां पर पहुंचे हैं और सभी आमंत्रित गणों की मौजूदगी भी है। बस कुछ ही पलों बाद वो क्षण आने वाला है जब ध्वजारोहण यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो घड़ी जो कि आज इतिहास लिखने वाली है, इतिहास रचने वाली है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बस कुछ ही देर बाद शिखर पर लहराएगा वो ध्वज
जिसका सभी को इंतजार है। और इसी के साथ संपूर्ण ये राम मंदिर हो चलेगा और एक अद्भुत छटा यहां पर छाई हुई नजर आएगी। चप्पे चप्पे पर धर्मध्वज के लिए